चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? बुद्धि का सिद्धांत होगा, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांत से भी सवाल देखने को मिलता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि व्यापम भले हमें एक निश्चित सिलेबस देता है, पर वो इर्द गिर्द सभी चीजों को कवर करते हुए सवाल हमसे करता है। आज हम क्या करेंगे? बुद्धि का सिद्धांत देखेंगे। उससे पहले हमारे क्या क्या टॉपिक हो गए हैं, इसको हम फटाफट रिवाइज करेंगे। चलिए, पिछली कक्षा में क्या क्या टॉपिक हो गया है हमारा? तो पिछली कक्षा में हम विकास की विशेषताएं देखे थे। हमारा विशेषताएं हो चुका था। किसकी विशेषताएं हो चुका था? विकास की विशेषताएं हो चुका था। दूसरा क्या हो चुका था? दूसरा अवस्थाएं भी देखे थे हम। किसकी अवस्थाएं? विकास की अवस्थाएं भी देख चुके थे हम, ये भी हमारा हो चुका था। तीसरा हम क्या देखे थे? तीसरा प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये भी हमारा हो चुका था। चौथा क्या हो गया था? जीन पियाजे का सिद्धांत भी हम देख चुके थे। जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया था। वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया था। वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो चुका था। इसके अलावा हम क्या कर चुके थे? इसके अलावा हम कोहलबर्ग देख चुके थे। कोहलबर्ग का सिद्धांत देख चुके थे। और क्या देखे थे हम? मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर मैं कुछ भूल रही होंगी तो। सीखना और अर्जन भी हम कल की कक्षा में देखे थे। सीखना और अर्जन भी हमारा हो गया था। ऐसा कोई टॉपिक जिसको मैं पढ़ाई हूं और यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ, बताएंगे? यहाँ तक भी हो गया था। और क्या बचा था? कहाँ तक और कौन सा टॉपिक पढ़ाई थी मैं? और कोई टॉपिक जिसको मैं भूल रही हूँ और पढ़ाई हूँ, बता सकते हैं आप लोग? प्रियंका बताओ, क्या है ऐसा कोई टॉपिक जिसको हम भूले हैं? समावेशी शिक्षा एनईपी 2020 भी पढ़ चुके हैं। ठीक ठीक, एनईपी 2020 और समावेशी शिक्षा भी हो गया है हमारा। समावेशी शिक्षा, ठीक है। इतनी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो किस पर होगा? आज वो बुद्धि का सिद्धांत होगा। अब चलिए, बुद्धि के सिद्धांत के टॉपिक को हम समझेंगे। आखिर हम बुद्धि का सिद्धांत पढ़ क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले हम बुद्धि के अर्थ को समझते हैं कि आखिर इसके सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक आपका बुद्धि भी क्या था? एक प्रमुख कारक था। ये हम देख चुके थे। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा था कि बुद्धि क्या करता है? हमारे विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि आज हम जो सोच पा रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं। आप देखते होंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कैसे ब्रेन को आदेश जाता है तब हम कोई क्रिया कर पाते हैं। तो ये बुद्धि बहुत ज्यादा क्या होता है? हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये क्या है? आपका बुद्धि है। किसी सामान्य जो मनुष्य होता है ना, उसकी बुद्धि की बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ पास एक बात आई तो मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की बात याद आ गई। उनका जो ब्रेन था ना, हम लोगों का जो बुद्धि है और उनका बुद्धि, अगर हम क्षेत्रफल में देखें तब तो ठीक है, बड़ा था। लेकिन अगर हम साइज में देखें तो माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो ब्रेन था वो अपेक्षाकृत जो सामान्य मनुष्य थे उनसे थोड़ा साइज में क्या था? छोटा था। ये कब पता चला? जब वो बताया जाता है, मैंने कहानी में देखा था कि जब वो खत्म हो गए थे ना, तो एक व्यक्ति थे जो रिसर्च करना चाहते थे, तो उनके ब्रेन को, जब उनकी बॉडी थी तो चुपके से उनके ब्रेन को निकाले, तो एकदम पतला पतला स्लाइस किए थे उनके ब्रेन का, एकदम पतला पतला स्लाइस। तो पता चला कि जो सामान्य मनुष्य लगभग इतना सोच पाता है, भले ही उनकी बुद्धि क्या हो? बड़ी हो, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का सोचने का जो क्षमता था ना, वो हमसे कई गुना ज्यादा था। तो यहाँ पर बुद्धि का साइज मैटर नहीं करता, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। चलिए,
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।